आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ आप इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने रूट वाले क्वेश्चन लिए हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट में भी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। मैंने इक्वेशन को थोड़ा आसान करने का प्रयास किया है, कैसे करेंगे उसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर में रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे इक्वेशन में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रूट 3 है, इसे हमें कैंसिल करवाना है, तो हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रूट 3। जब इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करना होता है, जितने टर्म होते हैं सब में करना पड़ता है। तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया रूट 3, यहाँ भी हमने लिख दिया रूट 3 और ये डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी हमने लिख दिया रूट 3 और यहाँ डॉट लगा दिया। यहाँ भी आप लिख दीजिए, और आप जानते हैं कि रूट 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस रूट 3 से आप रूट 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 5x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वह a कहलाता है, आई मीन a इक्वल टू रूट 3, और x के साथ जो होता है वो b कहलाता है, तो b इज इक्वल टू आपका हो गया 5 और c इज इक्वल टू हो गया 2 रूट 3। अगर आप रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ भी आप a इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 3 और c इज इक्वल टू 2। आप उसे भी आप वैसे भी सॉल्व करके इसका रिजल्ट आप ला सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ऐसा कीजिए कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का मतलब डिस्क्रिमिनांट होता है, विविक्तकर, विभेदक, या कुछ लोग इसे विवेचक भी कहते हैं हिंदी में। तो आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग सेपरेट कर लीजिए। अगर आप उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, सीख रहे हैं, तो आप d का कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। आप यहाँ b का वैल्यू पुट कीजिए। b का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 4। a इज इक्वल टू क्या है रूट 3, तो रूट 3 लिख दीजिए। और c का वैल्यू आप देखिए 2 रूट 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई में है और ये अलग है, और दो अलग अलग टर्म हो गए। मैंने आपको टर्म के बारे में बताया भी था, प्लस या माइनस से जो सेपरेट होता है वो अलग अलग टर्म कहलाता है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25, माइनस है तो आप माइनस लिख दीजिए। इसको देखिए रूट 3 में रूट 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है वो 3 हो जाता है। तो पहले 4 2 जा 8 कर लीजिए, और रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो 3 होगा, 8 3 जा 24। 25 में से आप 24 को घटाएंगे तो वो 1 रिजल्ट आ गया। डिस्क्रिमिनांट को अलग निकालने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो वैल्यू 1 आया वो रूट के अंदर हम रख लेंगे। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? जो रूट के अंदर का वैल्यू होता है वो डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। तो अब हम
इसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है तो आप 5 लिख दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, अभी आपने रिजल्ट निकाला है वो 1 है तो आप 1 यहाँ लिख दीजिए। और नीचे क्या है 2, और a का वैल्यू क्या है ये रहा, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस और √1 का वैल्यू 1 ही होता है, और नीचे यहाँ क्या हो गया 2√3। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्लस माइनस दोनों साथ में इसका मतलब क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि जब भी हम रूट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके 2 रिजल्ट आते हैं, तो इसको आप +5 और इसको -5, इसका 2 आंसर होता है। इसको कंबाइंड करके इसने प्लस और -5 लिख दिया। तो अब इसका कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है, इस स्टेप में आने के बाद हम क्या करते हैं कि एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसे देख लीजिए। -5 एक बार हम केवल प्लस लिखेंगे तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, उसके बाद 1 है तो आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2/√3 लिख दीजिए। और एक बार यहाँ माइनस वाले का कैलकुलेशन कीजिए, -5 लिख दीजिए, फिर माइनस लिख दीजिए, और फिर यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर हमने माइनस लिया, यहाँ पर हमने प्लस लिया, और नीचे क्या है 2/√3। माइनस प्लस माइनस यानी कि 5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और साइन किसका होता है, जो बड़ा नंबर होता है। अपॉन में क्या है 2√3। अब आप इसको 2 × 4, तो आप क्या लिख सकते हैं -2/√3। आप इसको इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं -2/√3। इसको दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करने पर। अब आप इसको देख लीजिए, हमने क्या किया कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2/√3, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आंसर आया -2√3/3। अब एक बार हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया और एक रिजल्ट इससे निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिए आप, माइनस माइनस प्लस हम दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 6, और साइन किसका होगा, जो बड़ा होता है, तो माइनस हो गया, और अपॉन में हम क्या लिख देंगे 2√3। यहाँ 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, कैंसिल कर देंगे, यहाँ -3/√3। अब आप इतना ही लिख सकते हैं। इसे और मॉडिफाइड रूप में करने के लिए यहाँ भी आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम √3 में √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3√3 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा -√3। तो ये आपका 2 रिजल्ट आ गया। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, और मैं आप लोगों को
30 क्वेश्चंस का सेट दे रहा हूँ। इस सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।